प्रथमे करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। जय मां कामाख्या, जय मां दधिमती। अयोध्या नगरी कथा निराली, कहीं प्रेम कहीं भाव, कहीं मन से राम की हनुमान की कथा निराली। एक बार याद आ जाए तो दिल में प्रसन्नता आती है। रामायण कथा में कल हमने दो वरदान, कैकेयी ने राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने मंथरा की बात क्यों समझी, कैसे समझी पता नहीं, पर नतीजा आया कि राम का वनगमन और दशरथ जी के जीवन में ये क्या हो गया। आज राम का वनगमन, दशरथ जी की क्या दशा हो गई है, इस पर विचार जब आता है तो दिल रोने लग जाता है। आज राम का वनगमन, कैकेयी के कहने के बाद दशरथ जी बुरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। कोप भवन में घटी घटना से, उस घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी बात, अपने दो वरदान पर जिद में लग गई कि मैं तो यही चाहती हूँ, आगे आपकी मर्जी। और दशरथ जी के जीवन में क्या हुआ ये तो कैकेयी को बाद में याद आएगा, जब भरत आएंगे और देखेंगे। तब तो पहले तो वो मंथरा की बात में उसने क्या क्या कर लिया। राजा दशरथ उसे समझाते हैं, बार बार विनती भी करते हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, बीच में खुद ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कैकेयी की कोई बात समझ में नहीं आई। पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत जी कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराज दशरथ को नहीं देखा। जब महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन भेजा। उन्होंने कहा कि पहले जाओ और वहां देखो कि महाराज ने सुमंत जी से, महर्षि जी ने महामंत्री सुमंत जी को कहा कि तुरंत राजभवन जाएं। सुमंत राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हुए हैं, बेहोशी सी हालत है, कभी आंखें खोल रहे हैं और फिर बेहोश भी हो रहे हैं। जब ऐसी हालत देखी, सुमंत जी को समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हुआ है। लेकिन वो जब तक मन में सुमंत जी कुछ बात सोचने लगे, कैकेयी जी बीच में ही बोल पड़ी। कैकेयी जी ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैकेयी ने जब ये बात कही कि दशरथ जी को बाहर बाद में आएंगे, पहले राम को भेजो यहाँ आप, और साथ में ये भी कहा आप उन्हें बुला लाइए, आप उन्हें वहां बुला लाइए। दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आवाज दी, आज्ञा दी। रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, पर दशरथ जी की दशा क्या कहें। उन्होंने इतना ही कहा कि राम को बुलाने की आज्ञा दें। सुमंत के मन में कई तरह की शंकाएं, पर वे उन्हें टालते रहे। फिर राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, क्योंकि पूरे नगर में तो ये था ना कि राम का राज्याभिषेक होगा। भवन को अच्छे से सजाया गया था,
सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल। अयोध्या में तो पूरी तरह से नगर के सभी लोग राम का राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे, इंतजार कर रहे थे बधाई देने के लिए। तभी सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया होगा। पिताजी की जो भी आज्ञा है मैं अवश्य करूंगा, तुरंत चलते हैं, क्या बात है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो राम के राज्याभिषेक के लिए ही लोग जय जयकार करने लगे। एक तरफ तो दशरथ जी के साथ क्या घटना हुई है और जनता को तो यही लग रहा है कि राम का राज्याभिषेक है, इसीलिए लोग जय जयकार करने लगे, राम के जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए, फिर से बेसुध हो गए, रोने लगे। होश आने के बाद ही वे कुछ बोल नहीं पाए। दशरथ जी राम की तरफ देखते हैं और आंसू बहते हुए फिर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कैकेयी को ना तो रोना हुआ, उन्हें तो अपनी अलग बात ही याद आ गई थी ना कि 2 वरदान। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। ऐसा लगा कि जीवन में हो क्या गया, आवाज ही नहीं। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुई है, क्या मैंने कोई गलती की है, क्या मैंने कोई गुनाह किया है। पिताश्री आप मुझे आज्ञा दीजिए ना, आपको परेशान क्यों हुआ है, आपको क्या दिक्कत है। राम के आंखों में आंसू बहने लगे कि पिताजी उदास क्यों है, पिताजी को क्या कष्ट हो रहा है। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई गुनाह हुआ है, कोई अपराध हुआ है मुझसे। कोई कुछ बोलना नहीं, कोई कुछ कहना नहीं, कोई कुछ बोलता तक नहीं, क्यों नहीं। तब राम ने माता कैकेयी से पूछा। जब दशरथ जी ने कुछ नहीं कहा पिताश्री ने, तो राम ने माता कैकेयी से पूछा कि माते आप ही बताइए ना। कैकेयी ने बताया कि जैसे राम ने जब पूछा कैकेयी माँ को, तो कैकेयी माँ का वो माँ रूप बदल गया था। उन्होंने गुस्से और अपने अहंकार क्रोध के साथ राम को कहा, महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ये कह रही है, कैकेयी के मन में ये बात आई कि महाराज ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे हैं जिससे वे पीछे हट रहे हैं। तुम्हारे पिताजी मना कर रहे हैं, यह रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बड़े कठिनाई और बुराई से ये बात कही कि यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में जाओ। जो कैकेयी माँ मंथरा ने जब कहा था कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो मंथरा की इतनी सी बात सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्नता मंथरा की बात सुनकर कैकेयी के मन में ऐसा आनंद आया था, ऐसी खुशी आई थी कि उन्होंने मंथरा को ही इनाम दिया था। सोना जो भी है कीमती चीजें वो लौटा के दे रहे थे, बधाई दे रहे थे कि मेरे राम का राज्याभिषेक। और वही कैकेयी कुछ अलग ही बन गई है। दशरथ जी की बुरी स्थिति हुई है, बीमार, हालत खराब हो गई है। कैकेयी को वो सब कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। बस राम के बारे में जब राम ने कहा कि माता बताओ क्या हुआ, तो कैकेयी ने ये सब बातें कह दी और बड़े जोर से कहा कि मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम
राम 14 वर्षों के लिए वन में रहो, वन में चले जाओ। राम ने माता की आज्ञा, माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से, विश्वास से, ये राम है, राम का देखो, राम के जीवन की कथा राजा राम सुनकर दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। ये राम जी ने कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी, भरत को राजगद्दी दी जाएगी, और मैं आज अभी मैं राम ने अपनी बात कही कि मैं राम का रूप जो था वनवास में जरूर जाऊंगा और मेरे भरत का राज्याभिषेक होगा। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी ने चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, क्योंकि राम की बात जब सुनी तो कैकेयी को लगा कि बस अब मेरे भरत का राज्याभिषेक और राम का वनगमन, जंगल में जाना होगा। महाराज कैकेयी को धिक्कारते हुए दशरथ जी कैकेयी को धिक्कारते हुए उसकी और देखते रहे। उनके मन में जो बीमारी, जो दिल जीवन में दुख था, वो उससे भी बेहोश हो रहे हैं और कैकेयी पे क्रोध भी देख रहे हैं। कैकेयी के महल के निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा, क्योंकि राम जानते हैं कि लक्ष्मण मेरे बिना कुछ नहीं करेगा, वो मेरे साथ जाएगा और माँ को प्रणाम करके मुझे जाना है। दशरथ जी मेरे पिताश्री का ध्यान रखेंगी कौशल्या माता, और मैं लौटूंगा 14 वर्षों के बाद। ये थी राम की कथा कि जब घर में कर्तव्य हो, पिता की आज्ञा की बात हो, माँ की आज्ञा की बात हो, तो राम जी सिर्फ जवाब सुनते थे और याद करते थे और जो काम था वो करते थे। यही रामायण कथा सुनाती है कि माँ और बेटे का, बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए। फिर जब लक्ष्मण ने क्रोध करना शुरू किया तो राम ने प्यार से मना किया, समझाया, क्योंकि पहले राम अकेले जाना चाह रहे थे। वन गमन जाना है तो राम अकेले तैयार हो रहे थे, लेकिन उनकी बातें कौशल्या मैया दुखी में रोने लगी। ऐसे ही और भी सारे लोग परेशान थे, क्योंकि पहले पता ही नहीं था। सुबह तो राम के राज्याभिषेक की बात थी तो सब तैयार थे, सबकी प्रसन्नता बहुत थी, और कौशल्या और सुमित्रा को दशरथ जी ने कहा ही नहीं। पहले तो कैकेयी को कहने आए थे कि राम का राज्याभिषेक होगा, और कैकेयी ने क्या कर दिया था। पर राम ने अपने माता को प्रणाम किया और लक्ष्मण को कहा कि चलो तैयार होते हैं हम। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे पर वन न जाए, और यही तो धार्मिक कथा है कि माता पिता की आज्ञा और माता पिता का प्यार ये होता है कि बेटी के ऊपर अब बेटा जो भी है, सुपुत्र बेटा है तो वो लायक है, कुपुत्र है तो वहां पे सुपुत्र राम ने बैठा कि पिताजी की आज्ञा है तो मैं वन में जाऊंगा, और कुपुत्र आ गई, कुपुत्री बन गई थी कैकेयी, जो पहले बहुत ज्ञानी वरदान थी, लेकिन गलत संगत का असर और गलत के संगत से बच के रहना बहुत जरूरी है। यही राम कथा में बात बताई जाती है। प्रयास करना है हम सबको कि हम जीवन में माता पिता का कर्तव्य, माता पिता की सेवा, छोटे बच्चे के जन्म होते ही बच्चे को संस्कार ही ऐसा सिखाएं कि वो जीवन में सही मार्ग से, सही धर्म से जीवन का रूप चले। कौशल्या का मन था कि मेरे राम को, अरे राजगद्दी भले ही किसी को मिले, भरत को मिले, जो कहे सबके लिए ठीक है, पर कौशल्या माँ को लग रहा है कि मेरे बेटे राम को राजगद्दी नहीं चाहिए, पर वन में भी तो ना भेजे, वन में क्यों भेज रहे हैं। उन्होंने राम को समझाया कि
कौशल्या मैया कहती है कि राम को समझाती है कि यह राजा राजा अनुचित है, गलत है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया, यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। ये राम जी ने कहा। स्वयं अपनी माँ कौशल्या माँ को कहते हैं कि यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं 14 वर्षों के बाद लौट के आऊंगा। आप पिताश्री का ध्यान रखें, आप सब प्रसन्नता से रहें, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं पिता की आज्ञा के जा रहा हूँ वन में, तो वन भी अच्छा होगा। आज मुझे आशीर्वाद दे दें। राम ने बार बार कौशल्या माँ को कहा। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहने लगे, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। लक्ष्मण को इतना क्रोध आया कि अपने भाई राम को कहते हैं कि आप अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। ये राम जी ने कहा कि अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए मुझे। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। मुझे पिता की आज्ञा, पिता का आदेश, पिता की सेवा ही मेरा कर्तव्य है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाने लगी। अब वो तो चाहती हैं कि अगर राम वन में जाएंगे तो कौशल्या माँ खुद जाना चाह रही है कि साथ जाऊंगा, किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगा लिया। माँ का मन रोता है, अपने बच्चों को प्यार कर रहा है कि राम जा रहा है, साथ में लक्ष्मण जा रहा है। तभी बीच में जब राम जी आगे जाने की तैयारी करेंगे तो घर वालों को कहते हैं, और उस ठीक समय सीता माँ जानकी जो मिथिला से लौटकर यहाँ आ गए थे और प्रसन्न हुए थे, जैसे ही उन्हें ये खबर सुनी कि राम का वन गमन है, तो जानकी माँ ने कहा कि मैं भी वन को जाऊंगी जहाँ राम जा रहे हैं। पिताजी, जहाँ मेरे पति जाना चाहेंगे मैं वहीं जाऊंगी। माता जी को बार बार यही कहती रही। जब सीता ने भी बात ना सुनी तो राम, लक्ष्मण और सीता माँ तीनों तैयार हो गए। वे राम के लौटने तक जीवित रहेंगे। कौशल्या मैया कहती है कि बेटे, चाहे जो भी हो, जब तक तुम लौट कर आओगे तब तक मैं जीवित रहूंगा। मैं जीवन को रखना है, तुम्हें बुलाना है, तुम लौट के आओगे। बड़े दुख की घटनाएं हुई। क्या करे क्या ना करे। माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के साथ पहुंचे। अब पिता जो दशरथ जी की हालत है उस पर क्या कहा जाए। यहाँ तक कि एक राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम करने की तैयारी की तो दशरथ जी वहां भी बेहोश होकर फिर गिर पड़े। वे उठना चाह रहे थे कि राम को रोक लूंगा, कि कहीं को कुछ भी कहे मैं नहीं करने दूंगा। उठते हैं लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जा रहे हैं, उन्हें बेहोशी हो रही है। और इस तरह से वक्त के बाद क्या हुआ, राम की विदा मांगी। राम ने जब स्वयं विदा मांगी तो दशरथ जी वहीं बेहोश होते हैं, पर क्या करे। और फिर माता कौशल्या ने विदा लेकर राम और पत्नी सीता और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, उन्हें सुरक्षित और प्रेम से रहने के लिए और जल्द से जल्द 14 वर्षों के बाद लौटकर आने की बात कही। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो रही थी, लेकिन वह माता कौशल्या की मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन उसे अपने पति का धर्म भी सीखा था। उसे बचपन से ही विवाह के समय ये सीखा था कि पिता का कर्तव्य, पिता की सेवा, पिता के द्वारा जो कार्य है वो करने हैं। तो इसके लिए
कौशल्या माँ ने ले लिया और सीता चाहती हैं कि मैं वन में ही जाऊंगी। और तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां तीनों अपने अपने कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, पिता दशरथ सबकी सेवा के लिए तैयार हो गए। उसके बाद जब जब राम नहीं माने, जब राम ने कहा कि मैं वन में ही जाऊंगा, तो स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। उसके बाद उनके पिता का आदेश है, राम कह रहे हैं कि मेरे पिता का आदेश है 14 वर्षों का, तो मुझे ये धर्म करना है। राम के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया। उसी पूरे नगर में जहां लोग इंतजार कर रहे थे कि राम का राज्याभिषेक होगा, राम का राज्याभिषेक होगा, आज राम के वन गमन की खबर सबके पास पहुंच गई। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थी, चारों ओर खुशियों का आनंद था। उन्हें अब उदासी उदासी और उदासी ने घेर दिया। लोगों को आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। राम के घर में, राम के नाम पर, राम के परिवार में, राम के विषय में सोचकर ही लोग रोने लग गए। सबके मन में दुखों का ऐसी हालत हो गई कि क्या कहा जा सके। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने की रोकना चाह रहे थे। समाचार देते हैं कि नहीं, राम यहीं रहेंगे, पर बेबस हो गए थे लोग, क्योंकि राम ने कहा था मैं वन को जाऊंगा, पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। तुम मुझे बंदी बना लो, तुम मुझे बंदी बना लो। वो कभी पिता को कह रहे हैं, कभी दूसरे लोगों को कह रहे हैं, घर वालों को, और पिता दशरथ को तो विशेष कह रहे हैं कि तुम मुझे बंदी बना दो, तुम मुझे जेल में दे दो, राज संभालो, राम तुम राज संभालो। पिता के वचनों से राम को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को अलग से कपड़े, ऐसे वस्त्र दिए, राजाओं के महलों की, महिलाओं की नहीं था। वैसी स्थिति में चारों निकले। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार कर बलकच कुछ अलग से कपड़े थे जो उन्होंने पहने, ऐसे कपड़े धारण किए। पिता को तपस्विनी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि को भी क्रोध आ गया। वशिष्ठ मुनि को भी ऐसा क्रोध आया, क्योंकि सीता कौन थी? मिथिला के राजा जनक की प्यारी पुत्री, ऐसी ज्ञानी, ऐसी अच्छी, और कैकेयी ने ये सब कुछ क्या कर दिया। उन्होंने कहा, अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे, सोच लो। और इस तरह जब उन्होंने कहा, राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे चले गए, जल्दी से आगे बढ़ने लगे, क्योंकि सारे लोग परेशान, रोने लग गए थे। आगे आगे राम, उनके साथ सीता, और उनके पीछे लक्ष्मण के जीवन में तो वन के घूमने का या वन की सजा की बात नहीं, मेरे पिता और मेरे भाई राम की सेवा है। राम की जो आज्ञा है लक्ष्मण वही करते हैं। राम ने सुमंत को आगे चढ़ाते, आगे रथ पर बैठाया। नगरवासी रथ में पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े, बच्चे, छोटे बड़े, गरीब अमीर, गरीब तो कोई अयोध्या में था ही नहीं, गरीब में तो अयोध्या कोई था ही नहीं, सब ज्ञानी थे। वो सब आज रो रहे हैं, आंखों में आंसू भरे हैं सबकी आंखों में। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। उन्होंने और तेजी से आगे बढ़ने का शुरू नियम किया, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। जब सरयू नदी के तट पे पहुंचे, तो महाराज दशरथ के
राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। सरयू नदी के वहीं तक जा सकते थे। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और 14 वर्ष के लिए विदा मांग ली। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवीरपुर गांव में पहुंच गए। आज की कथा में हम बस राम के वन जाने की सरयू नदी तक राम पहुंचे हैं और अब तो शुरू हुआ है 14 वर्षों का वनवास। 14 इयर्स। ऐसी कथा, ऐसी वहां पे कर्तव्य है, वहां धर्म है, वहां कर्तव्य, विश्वास, प्रेम और राम की भक्ति। देखिए कि बस जो मेरे पिता को, जो मेरी माता को प्रसन्न है, जो आज्ञा है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा जीवन का काम है, वही मेरे जीवन का आधार है। राम ने यही कहा था और उनके साथ ये सब हुआ। आज की कथा में राम के वन गमन की शुरुआत की बातें करते हैं और इंतजार करेंगे कि ये 14 वर्षों के बाद राम लौट कर आएंगे। इसी विश्वास से आज सच्चे मन से अयोध्या नगरी की सजावट चल रही है। हमेशा हमेशा बाल राम कथा, रामायण कथा में पढ़ना नहीं आ रहा, पर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें रामायण पढ़ने का मौका मिलता रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। अगले दिन आगे पढ़ेंगे कि कहाँ सरयू नदी से निकलने के बाद राम ने क्या किया, कैसे किया। अभी जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव।